हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 के बारे में। उस समय भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उन्होंने मिलकर एक अधिनियम पास किया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत में क्रांति की लहर तेज हो रही थी। अंग्रेज इतने डर गए थे कि उन्हें लग रहा था कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने भारतीयों को दिलासा के रूप में खुश करने के लिए एक अधिनियम पास किया जिसका मकसद था भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इस अधिनियम ने प्रांतों में एक अजीब सी व्यवस्था शुरू की जिसका नाम था द्वैत शासन। इसका मतलब था दो लोग या दलों का शासन। अब सुनो ये धोखा कैसे था। प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। हस्तांतरित विषय, इसमें शिक्षा व्यवस्था, कृषि जैसे विभाग थे। ये विभाग भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए थे जो विधान परिषद के लिए जवाबदेह थे। दूसरा, आरक्षित विषय, इसमें वित्त, कानून व्यवस्था, पुलिस और भू राजस्व जैसे सबसे जरूरी विभाग थे। इस विभाग का प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी विषय के साथ मिलकर करता था और इसके दुखद बात यह थे कि ये विभाग परिषद के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थे। महत्वपूर्ण शक्तियां अंग्रेजों ने अपने पास रखी। भारतीय मंत्रियों को वे विभाग दिए गए जहां न तो पैसा था और न ही कोई वास्तविक शक्ति। ये शक्ति के बिना जिम्मेदारी की एक दुखद कहानी थी। गवर्नर के पास तो असीमित अधिकार थे। यह इन अधिनियम का सबसे बड़ा विश्वासघात था। आइए इससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई? यह क्वेश्चन आया था आरपीएससी सेकेंड ग्रेड परीक्षा 2022 में। अपनाई गई 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 से पहले अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, लेकिन इस अधिनियम ने पहली बार लोगों को सीधे वोट देने का अधिकार दिया। 1919 के भारत शासन अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैत शासन। ये द्वैत शासन ही इस अधिनियम की पहचान बन गई। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की? आंसर 1919 का भारत शासन अधिनियम। केंद्रीय विधानसभा को दो सदनों में बांटा गया। पहला केंद्रीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद में। इसके प्रतिनिधित्व तो बढ़ गए, लेकिन वायसराय के पास अब भी असीमित अधिकार थे। द सेंट स्टोरी, विश्वासघात का अंतराल। 1919 के अधिनियम में एक शर्त थी कि 10 साल के बाद ही कोई आयोग बनाया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने 10 साल का इंतजार भी नहीं किया और 1927 में एक आयोग बना दिया जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ब्रिटिशों ने कहा कि ये भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए एक कमीशन भेज रहे थे, लेकिन इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। यह हमारे स्वाभिमान का सीधा अपमान था। इस अपमान ने पूरे देश में एक आग लगा दी। चारों तरफ एक ही नारा गूंज उठा, साइमन वापस जाओ। और जानते हो, पंजाब में इस कमीशन का विरोध करते हुए हमारे महान नेता लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बर्बरता से लाठियां बरसाई। उन्हें शेर पंजाब कहा गया था और उसी शेर को उसी की धरती पे मार दिया गया। कुछ दिनों बाद उन्हें चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने एक ही ऐसी बात कही थी जो हर भारतीय को रुला देती है, मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किया गया उसी लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इसी बलिदान ने अंग्रेजों को हिला दिया कि उन्हें बातचीत का दिलासा करना पड़ा और इस दिलासे का नाम था गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जिसमें महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इस सम्मेलन से कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला। आइए इस पे भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? किसका आयोग का गठन किया गया? साइमन कमीशन।
ये कमीशन 1927 में नियुक्त हुई, यानी 10 साल की समय सीमा से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज के कारण हुई? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इकट्ठे किया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में